आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, सुबह के 5 बज चुके हैं और जिस प्रश्नोत्तरी 50 का आपको बेसब्री से रहता है इंतजार, वह प्रश्नोत्तरी 50 लेकर के आपके बीच उपस्थित हूं। तो आज की प्रश्नोत्तरी 50 प्रारंभ करने से पूर्व देखेंगे आज का बड़ा प्यारा सा मॉर्निंग कोट्स। और साथियों, सफलता के लिए किसी भी खास समय का इंतजार मत करो, बल्कि अपने हर समय को खास बना लो। अगर आप जीवन में यह सोचते हैं कि मैं सभी कामों को निपटा करके अपने लिए अध्ययन के लिए समय निकालूंगा, तो यह आपके जीवन की सबसे बड़ी भूल है साथियों। क्योंकि आपको जो समय मिला है उसमें जो भी आपकी मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति करते हुए आपको अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होना होगा, और इसी से आप सफलता को प्राप्त कर पाएंगे। तो साथियों, मैं यह काम कल करूंगा, इसको भूल करके आप ये फंडा अपना लीजिए कि मैं काम यह आज करूंगा, अभी करूंगा। तो साथियों, इसी मॉर्निंग कोर्स के साथ प्रारंभ करेंगे शायद प्रश्नोत्तरी 50। लेकिन पहला प्रश्न आप तक पहुंचे इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करते हैं पाठचर्या और देखते हैं आज की पाठचर्या का पहला प्रश्न। महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? महादेवी वर्मा जी का प्रथम काव्य संग्रह निहार है, 1930 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है, और निहार की भूमिका अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी ने लिखी थी। प्रश्न संख्या 2, विभक्ति विचार नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? विभक्ति विचार पुस्तक का रचनाकार आपने गोविंद नारायण मिश्र बताया, बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न संख्या 3, अज्ञेय की रोज कहानी किस अन्य नाम से जानी जाने वाली कहानी है? जवाब में आपने गैंग्रीन बताया, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि अलगू चौधरी जुम्मन शेख किस कहानी के पात्र हैं? अलगू चौधरी और जुम्मन शेख पंच परमेश्वर कहानी के पात्र हैं, और पंच परमेश्वर कहानी मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई कहानी है। हिंदी साहित्य का अतीत इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है? तो हिंदी साहित्य का अतीत इतिहास ग्रंथ विश्वनाथ प्रसाद मिश्र द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है कि बोलने वालों की संख्या तथा भौगोलिक व्यापकता के दृष्टि से सबसे बड़ा भाषा परिवार कौन सा है? तो जवाब हो जाएगा भारोपी परिवार। अगला प्रश्न है कि विरुद्धों का सामंजस्य कर्म क्षेत्र का सौंदर्य है। विरुद्धों का सामंजस्य कर्म क्षेत्र का सौंदर्य यह किसकी धारणा है? तो जवाब हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। अगला प्रश्न है कि रस निष्पत्ति में ब्रह्म सहोदर की व्याख्या किसने की है? तो रस निष्पत्ति में ब्रह्म सहोदर की व्याख्या करने वाले भट्ट नायक हैं। अगला प्रश्न है कि कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता निबंध के लेखक कौन है? कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता महावीर प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखा गया निबंध है। अगला प्रश्न है कि शंकु के अनुसार भरत मुनि के रस सूत्र में आए संयोग शब्द का अर्थ क्या होगा? तो जवाब हो जाएगा अनुमान। अगला प्रश्न है कि साहित्यालोचन किसका लिखा हुआ समीक्षात्मक ग्रंथ है? तो साहित्यालोचन श्याम सुंदर दास द्वारा लिखा गया समीक्षात्मक ग्रंथ है। अगला प्रश्न है कि ब्रज भाषा में प्रसाद के किस उपनाम से कविता करते थे? ब्रज भाषा में जयशंकर प्रसाद जी कलाधर उपनाम से कविताएं करते थे। अगला प्रश्न है कि आलोचना भी रचना है, यह कृति किसकी है? तो आलोचना भी रचना है, यह कृति काशीनाथ सिंह की है। प्रश्न संख्या 14, किस आचार्य ने रस को काव्य की आत्मा घोषित किया है? तो जवाब हो जाएगा आचार्य विश्वनाथ ने। अगला प्रश्न है कि रस को व्यंजना का व्यापार किसने कहा है? तो रस को व्यंजना का व्यापार कहने वाले अभिनव गुप्त हैं। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी प्रदक्षिणा यात्रा वृतांत के लेखक कौन है? तो पृथ्वी प्रदक्षिणा यात्रा वृतांत शिव प्रसाद गुप्त द्वारा लिखा गया 1914 ईस्वी का प्रकाशित यात्रा साहित्य है। आज और आज से पहले किसकी आलोचनात्मक रचना है? तो आज और आज से पहले कुंवर नारायण की आलोचनात्मक कृति है। अगला प्रश्न है कि प्रसाद पंत और मैथिली शरण नामक निबंध संग्रह के लेखक कौन है? प्रसाद पंत और मैथिली शरण
नामक निबंध संग्रह रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न, कबहु न भड़ुआ रन चढ़े कबहु न बाजी बंग, यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? तो जवाब हो जाएगा गंग कवि की। प्रश्न संख्या 20 है कि रस को नाट्य तक सीमित रखने का सर्वप्रथम विरोध किसने किया? तो जवाब हो जाएगा अभिनव गुप्त ने। अगला प्रश्न है कि आंगन के पार द्वार काव्य कृति के रचनाकार कौन है? तो आंगन के पार द्वार काव्य कृति या गे द्वारा लिखी गई रचना 1961 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। अगला प्रश्न है कि आचार्य वामन ने काव्य हेतु के स्थान पर किस शब्द का व्यवहार किया है? तो आचार्य वामन के अनुसार काव्य हेतु के स्थान पर काव्यांग शब्द का प्रयोग किया गया है। नाट्य कला मीमांसा के रचनाकार कौन है? तो नाट्य कला मीमांसा सेठ गोविंद दास द्वारा लिखी गई रचना है। अगला प्रश्न है कि कैलाश वाजपेयी की साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित काव्य कृति कौन सी है? इसका आपको जवाब बताना है। तो जवाब हो जाएगा हवा में हस्ताक्षर। ब्रजभाषा का व्याकरण कृति के लेखक कौन है? ब्रजभाषा का व्याकरण लल्लू लाल द्वारा लिखा गया व्याकरण ग्रंथ है। अगला प्रश्न है कि अरविंद और सुजाता लक्ष्मी नारायण लाल के किस चर्चित नाटक के पात्र हैं? जवाब हो जाएगा मादा कैक्टस। अगला प्रश्न है कि हलफनामा पोस्टर कहानी के लेखक कौन है? तो हलफनामा पोस्टर कहानी मनोज सोनकर द्वारा लिखी गई कहानियां। हलफनामा कहानी 2002 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है, वहीं पोस्टर 2004 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है। अगला प्रश्न है कि प्रेमचंद्र और उनका युग आलोचना ग्रंथ के लेखक कौन है? प्रेमचंद्र और उनका युग आलोचना ग्रंथ रामविलास शर्मा द्वारा लिखा गया 1952 ईस्वी का प्रकाशित आलोचनात्मक ग्रंथ है। अगला प्रश्न है कि महाभारत की सांझ एकांकी के लेखक कौन है? तो महाभारत की सांझ एकांकी भारत भूषण अग्रवाल द्वारा लिखी गई एकांकी है। अगला प्रश्न है कि ब्रज भाषा गद्य में रचित श्रृंगार रस मंडन के रचयिता कौन है? तो जवाब हो जाएगा विठल नाथ। अगला प्रश्न है कि भगवत भक्ति रसायन नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो भगवत भक्ति रसायन नामक ग्रंथ मधुसूदन सरस्वती द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है कि शमशेर का गद्य हिंदी का जाति गद्य है, यह कथन किसका है? तो जवाब हो जाएगा रामचंद्र तिवारी का। अगला प्रश्न है कि कबीर के बीजक पर रची गई त्रिज्या टीका के रचनाकार कौन है? तो जवाब हो जाएगा पूरन दास। भाषा योग वशिष्ठ के रचनाकार कौन है? तो भाषा योग वशिष्ठ के रचनाकार रामप्रसाद निरंजनी है। अगला प्रश्न है कि ईश्वर मर गया यह घोषणा किसने की? तो जवाब हो जाएगा नित्से ने। अगला प्रश्न है कि 8वां सर्ग नाटक के नाटककार कौन है? तो 8वां सर्ग नाटक सुरेंद्र वर्मा द्वारा लिखा गया 1976 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। प्रश्न संख्या 37 है कि सदियों का संताप किसकी रचना है? तो सदियों का संताप ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है। पुराना घर नए लोक काव्य कृति के रचनाकार कौन है? तो पुराना घर नए लोक काव्य कृति ठाकुर प्रसाद सिंह द्वारा लिखी गई 1960 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। जयशंकर प्रसाद के बचपन का नाम क्या था? तो जयशंकर प्रसाद के बचपन का नाम झारखंडी था। आत्मनिरीक्षण आत्मकथा के लेखक कौन है? तो फटाफट उत्तर बताइए। सेठ गोविंद दास द्वारा लिखी गई यह आत्मकथा 1958 ईस्वी की प्रकाशित आत्मकथा है। अगला प्रश्न है कि रसीदी टिकट आत्मकथा की लेखिका कौन है? तो रसीदी टिकट आत्मकथा लिखने वाली अमृता प्रियतम जी हैं। 1979 ईस्वी से आत्मकथा का प्रकाशन वर्ष। चंपा बुद्धगुप्त जयशंकर प्रसाद के किस कहानी के पात्र हैं? काफी इंपॉर्टेंट है, अक्सर परीक्षाओं में रिपीट होता है साथियों। आकाशदीप कहानी अगर आपने बताया तो बिल्कुल सही जवाब। जादुई यथार्थवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो जवाब हो जाएगा हेंजरोह ने। अगला प्रश्न है कि मुंह दिखावनी और प्रेम फुलवारी काव्य कृतियों के रचनाकार कौन है? तो मुंह दिखावनी और प्रेम फुलवारी दोनों ही काव्य कृतियां भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखी गई हैं 1974 ईस्वी। मुंह दिखावनी का प्रकाशन वर्ष, वहीं प्रेम फुलवारी 1873 ईस्वी जो है प्रेम फुलवारी का, और मुंह दिखावनी 1874 ईस्वी है, सुधार कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि उज्ज्वल नीलमणि काव्यशास्त्री ग्रंथ के लेखक कौन है? तो उज्ज्वल नीलमणि काव्यशास्त्री ग्रंथ रूप गोस्वामी द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी को उनकी किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो जवाब हो जाएगा उनके निबंध संग्रह आलोक पर्व के लिए 1973 ईस्वी का। अगला प्रश्न है कि जमाने में हम आत्मकथा की रचनाकार कौन है? तो जमाने में हम आत्मकथा निर्मला जैन द्वारा लिखी गई आत्मकथा है।
और जहां लक्ष्मी कैद है कहानी के लेखक कौन है? तो जहां लक्ष्मी कैद है यह कहानी राजेंद्र यादव द्वारा लिखी गई 1957 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है। अगला प्रश्न है कि टूटना कहानी का प्रकाशन काल क्या है? तो टूटना कहानी का प्रकाशन काल राजेंद्र यादव द्वारा लिखी गई यह कहानी 1966 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है। अगला प्रश्न है कि रसिकानंद काव्यशास्त्री कृति के रचनाकार कौन है? तो रसिकानंद काव्यशास्त्री ग्रंथ ग्वाल कवि द्वारा लिखा गया 1882 ईस्वी इसका रचना काल है। तो साथियों आज की इस पाठचर्या में लेंगे यहीं पर विराम। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रश्न, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।